हे गाइस, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दाल क्या है और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि कल होने वाला है अद्विका का अन्नप्राशन और हम बना रहे हैं दाल, उड़द दाल के बड़े। जी हाँ, हमारे यहाँ टिहरी गढ़वाल में अगर कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें बड़े बनाए जाते हैं, उड़द दाल के पकोड़े। इसके लिए हम उड़द दाल को और चने की दाल को रात भर भिगाते हैं। फिर इसमें मिर्ची, हल्दी, अदरक या फिर आपकी मनपसंद चीज़ें जो भी मसाले हैं वो डालकर एक पेस्ट तैयार करते हैं। और यहाँ पर मैं और अनूप भी वही काम कर रहे हैं। हम लोग भिगोई हुई दाल को पीस रहे हैं ताकि सुबह कल यानी कि हम इसके अच्छे से पकोड़े बना सकें। तो यहाँ पर देखिए, इसकी एक मशीन होती है। इसमें जो ये भीगी हुई दाल है वो मैं लगातार डाल रही हूँ चम्मच से अंदर की तरफ, और अनूप इसे घुमा रहे हैं ताकि इसकी जो प्रॉपर पतली बारीक दाल है वो बन के तैयार हो जाए। और अन्नप्राशन के लिए हम लाए थे मार्केट से कुछ डेकोरेशन के आइटम, लेकिन नाम जो था वो रह गया था। तो हम लोगों ने कुछ कार्ड्स जो बचे हुए थे उसी से अद्विका लिखा और उसी से यहाँ पर स्केच पेन से क्रिएट किया अद्विका का जो टैग है। और फिर यहाँ पर ये चेक करिए कि अद्विका जो टैग हमने क्रिएट किया ये कहाँ पर फिट बैठता है डेकोरेशन में। और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो टैग है ये हम लोग सबसे टॉप पे लगाएंगे, वहीं पर ये फिट बैठेगा, क्योंकि बाकी जगह हम और भी चीज़ें लगाने वाले थे। हो गई थी अगली मॉर्निंग और फिर इसने जो है वो पूरी जो डेकोरेशन है उसकी ड्यूटी ली। और यहाँ पर ये बलून्स फुला रही है ताकि ये सारे बलून्स एक एक करके ये सेटअप में लगा दे। और यहाँ पर देखिए, हमारा जो डेकोरेशन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। हम लोग कुछ चॉकलेट्स लाए थे और हम लोगों ने बोल में कुछ और सामान भी रखे, और ये था हमारा पूरा फाइनल सेटअप जहाँ पर हम फोटो शूट भी करेंगे लास्ट में। तो ये देखिए, और यहाँ पर जो मेरी सास जी हैं वो बना रही हैं पकोड़े। जो दाल हम लोगों ने पीसी थी उड़द की, उसको क्या करते हैं इस तरीके से प्रेस करते हैं और बीच में एक होल करते हैं, और साइड में जो भी पकोड़े के साइड में है यहाँ पर हम तिल जो हाथों से है वो तिल का एक शेप देते हैं। तो इस तरीके से ये बनते हैं पकोड़े। और यहाँ पर ये देखिए, जो भी गरम तेल है उसमें इस तरीके से डाल के जो भी पक जाते हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मस्त करारे से पकोड़े बनकर हो गए थे तैयार। और दूसरी साइड जो है मेरे ससुर जी बना रहे थे हलवा, क्योंकि और भी लोग मेहमान आने वाले थे। और खाने में हलवा इतना टेस्टी हो रहा था ना, और इसकी स्मेल तो इतनी मस्त आ रही थी। और यहाँ पर देखिए, मैं, अद्विका और अनूप हो गए थे तैयार और पंडित जी भी आ गए थे। तो फिर हो गई थी पूजा स्टार्ट। थोड़ी देर जो है ये पूजा चली, जिसमें पंडित जी ने अलग अलग जो हमारे देवी देवता हैं उनका स्मरण किया। और फिर बारी आ गई थी फाइनली अद्विका को जो खीर हमने बनाई थी वो खिलाने की। हम अद्विका के लिए एक छोटी सिल्वर का स्पून और कटोरी लेकर आए थे। तो फिर हम लोगों ने उस खीर को उसमें रखा। और यहाँ पर देखिए, फाइनली हवन हो गया था। और फर्स्ट जो सबसे पहले था, अनूप ने खिलाया अद्विका को खीर। तो यहाँ पर देखिए उसका रिएक्शन सबसे पहले आप। तो यहाँ पर अद्विका के दादा दादी ने भी उसे खिलाई खीर। और हमारे यहाँ पर अन्नप्राशन में सिर्फ मीठा नहीं खिलाया जाता, यहाँ पर हर स्वाद जो एक इंसान चख सकता है, जैसे कि नमक, मिर्च, खट्टा, तीखा, वो सारे स्वाद चखाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उसका चाचा है और उसने अद्विका को जो है कुछ नमकीन खिलाया था। और नमकीन में हमने छोटा सा टुकड़ा जो हमने बड़े पकाए थे पकोड़े उसका खिलाया था। तो यहाँ पर देखिए उसका क्या रिएक्शन हो रहा है। और सबसे फ़नी रिएक्शन उसका था खट्टे पे, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो एक प्रोसेस होता है, ये बच्चा फ्यूचर में जाके क्या चीज़ करेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने काफ़ी चीज़ें उसके सामने रख दी थी, जैसे कि चांदी के उसके कड़े रखे थे, पेन, चाबी, चाकू, किताब। और फाइनली उसने पेन पकड़ा तो सब ने यही सोचा कि ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू होगी, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। और यहाँ पर देखिए, फाइनली उसकी बुआ उसे खट्टा खिला रही है और उसका रिएक्शन देखिए सब इतना हंसने लग गए थे उसका फ़नी रिएक्शन देखने के बाद।
और इसी तरीके से हमने की थोड़ी देर बाद अपनी पेट पूजा और हो गया था अन्नप्राशन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।